नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ। और दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया था। तो दोस्तों हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि बहुत सारे एग्जांपल लीजिए जो P/Q के रूप में होना चाहिए, और जो P और Q हो वो क्या होना चाहिए, उसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हमने दोस्तों ले लिया यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है हमने 2/3, क्योंकि 2 भी एक, अब इसके अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 2 है वो अपने आप से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। फिर 3 है वो भी अपने आप से कटेगा, किसी अन्य से नहीं कटेगा। फिर अगला ले लिया है 5/7, 5 भी अपने आप से कटेगा और 7 भी अपने आप से कटेगा। फिर अगला ले लेते हैं 3/2, 3 भी अपने आप से कटेगा और 2 भी अपने आप से कटेगा। दोस्तों इसमें पहले एग्जाम्पल को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर दिया है 2/3। तो हम जब 2/3 को भाग करते हैं तो 2 × 2 घटाते हैं 1, फिर दशमलव लेंगे 0 आएगा, फिर 2 × 5 = 10। तो यहाँ पर 10 आ गया और ये पूरा कट गया। तो जो हमारा इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1.5, जो कि क्या है शांत है। और हमें यही पूछा है शांत दशमलव प्रसार का, ये हमें क्या बताना है, उदाहरण देना है। फिर हमने दूसरा उदाहरण ले लिया है 5/7। तो जब 5 को 7 में भाग करेंगे तो 5 × 5 घटाएंगे 2 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, 5 × 4 = 20 और ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? इसका आंसर आ रहा है 1.4, जो कि ये भी शांत है और हमें शांत का ही बताना है। तो ये भी एक, तो हमारा आंसर एक ये हो जाएगा और एक ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। 3 एग्जांपल लिया है हमने 2/3। 2 को जब 3 से भाग करेंगे तो 2 × 1 = 2, फिर घटाएंगे 1 आएगा, फिर दशमलव, 2 × 5 = 10 और ये पूरा कट गया। दोस्तों मान लीजिए हम कोई और ऐसा एग्जांपल लेते हैं और उसको काटते हैं, और जो उसका दशमलव प्रसार होगा, अगर वो अशांत होगा या फिर अशांत अनावर्ती होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, जो भी होगा, बस शांत को छोड़ के जो भी होगा वो हमारा एग्जांपल नहीं होगा। हमारा एग्जांपल वही होगा कि जो P/Q के रूप में हो और P और Q एक अभाज्य गुणनखंड हो जिसका और कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और उसको भाग करें तो उसका जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो शांत आना चाहिए। तो हमारे ये तीनों क्या हो गए, आंसर हो गए। तो इसका मान कितना रहा है 1.5। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में जब दशमलव प्रसार हमने पढ़ाया था तो उसमें पढ़ा था कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत एक अशांत, और अशांत के भी 2 प्रकार होते हैं, एक अनवसानी आवर्ती, एक अनवसानी अनावर्ती। तो ये दोस्तों अनवसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल पूछ रहा है, वो भी कितने 3। तो अनवसानी अनावर्ती वो संख्या, मतलब वो होता है जिसका दशमलव प्रसार ये होता है कि ना तो वो कटेगा और ना ही उसमें नंबर का क्या होगा, ना ही रिपीटिंग होगा, यानी कि वो अलग अलग नंबर आती जाएगी और उसका वो कटेगा भी नहीं, उसका अंत भी नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमने ले लिया है 0.201, 2001, 20001, 2001 ... अनंतम। फिर दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया है 52, 520, 5200, 5200। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, हमने ऐसे 00 ले लिया है कि जैसे कि एक सीक्वेंस में रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर हमने यहाँ पे एक और ले लिया है तीसरा 1.23647, ऐसा करके ... ये, और ये हमारा अनवसानी अनावर्ती का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 व 9/11 के बीच कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। दोस्तों हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि हमने ये बता ही दिया है कि कोई भी 2 संख्याएं हैं उनके बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच
कितने भी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। उसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अलग अलग 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अभी हम इसमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन कह दिया है कि किस बीच में निकालना है, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। कितने? 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 5/7 और 9/11 9/11 5/7 और 9/11 का हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसार पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 7 से 5 में भाग करते हैं। तो 7 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 0, 7 4 28, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर 0 फिर 0, 7 2 14, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 में से गया कैंसिल, फिर 0 हो जाएगा, ऐसा करके डॉट 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 इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 9/11 का भी ऐसे ही करके निकाल लेंगे, 9/11 का। तो 11 से हम क्या करेंगे, 9 में भाग देंगे, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11/88, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 11 1 11, फिर घटाएंगे 9 आएगा, फिर ये कटम, फिर 0 आएगा, फिर कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 11 1 11/88। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 88, यहाँ पे 88 लिख लेंगे, और फिर जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये फिर हो जाएगा कैंसिल, ऐसा करके डॉट 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 करके जो भी है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये रिपीट तो करेगा ही, हमें पता ही है। तो चलिए दोस्तों अब इसको क्या करते हैं, हम लोग दोनों को लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया है 5/7 का मान कितना आ गया, 0.7142 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे 9/11 का मान कितना आ गया, 0.818 डॉट डॉट डॉट। यानी कि इन दोनों के बीच हमें क्या निकालना है, परिमेय संख्या दोनों के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में अब अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमें पता ही है अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है। लेकिन जो भी हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती। और जो हमारे परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और दूसरा अनवसानी आवर्ती। ऐसे दो मतलब एक शांत दशमलव प्रसार और एक अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो इसको इन दोनों के बीच में स्थित लिख लेंगे। 3 बोला है तो पहला हम लोग लिख लेते हैं इसके बाद से 0.7710, या फिर हम लोग लिखते हैं 70 701 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। पहला ये हो गया, क्योंकि ये जो दिया हमने लिखा है इसके और इसके बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 71 के बाद, ठीक है, हमें दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है, 71 के बाद और 81 के पहले। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, 71 के बाद और ऐसा करके लिखना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 71 नहीं, हम लोग यहाँ पे पहले 72 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा एग्जाम्पल। फिर हम लोग इसी का दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी हो सकता है, 0 पॉइंट, इसके आगे लिखना है, यानी कि जो 71 से आगे होना चाहिए, यानी कि 71 से ज़्यादा होना चाहिए और 81 से कम होना चाहिए। तो कोई भी लिख लेते हैं, और 75 लिख लेते हैं, 505 005 0005 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों, एक ये भी हो गया। अब जब हम तीसरा लिखेंगे, तीसरा हम लोग इसका एग्जांपल लिखते हैं, फिर वही लिखेंगे 0 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, 0.7
7770707007007 डॉट इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसका यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो दोस्तों 9वां का पहला दिया है स्क्वायर रूट 23, वह हमें बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो रूट में होती हैं, तो ये रूट में है और इसका क्या होगा, जब इसका हम लोग वो करेंगे गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड, तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर इसी तरह दूसरा दिया है स्क्वायर रूट 225। दोस्तों ये स्क्वायर रूट में तो है, लेकिन जो अंदर दिया है उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं उसका गुणनखंड क्या होगा। तो 225 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ऐसा करते हैं, 5 से लेंगे, 5 चौको 20, 50 25, फिर 5 से 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से ले लेंगे, 3 हो जाएगा, ये 3। लेकिन दोस्तों जो ये विभाजन प्रक्रिया हमने किया है, इसका जो सीक्वेंस होता है ये पहले 3 से करते हैं फिर 5 से, तो आप लोग इसको सीक्वेंस में कर लीजिएगा दोस्तों। तो फिर हम इसको लिखते हैं, जब हम इसको लिखेंगे तो स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 5 × 5 × 3 × 3 × 3। जब इसको हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे 2 है तो वर्गमूल निकालेंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे से 5 निकलेगा बाहर और इधर से 3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। और 15 हमारा कौन सी संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि नीचे 1 छिपा है। तो ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या। हमारा कौन सी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गया। तो दोस्तों ये हमारा कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। फिर इसमें क्या तीसरा इसमें का क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 9वें का तीसरा कह रहा है कि 0.3796 बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे 3796, तो ये इसको बताना है परिमेय है या अपरिमेय है। दोस्तों जो ये इसका दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है, और जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है वो कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन चलिए लगा कर देखते हैं, 0.3796 इसमें दशमलव हटाना है, तो ये ऊपर भी जितने अंकों बाद दशमलव है उसने 0 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4, क्योंकि दशमलव स्थान के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 0 से गुणा करेंगे और इसी संख्या से भाग भी देंगे, 1 0 0 0 0। जब इसको हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3796 बाई 1 0 0 0 0, और ये हमारा p/q के रूप में हो गया। तो ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसका सलूशन निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा, तीसरे के बाद है 9वें का चौथा, क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा कह रहा है, चौथा दिया है कि 7.478478 डॉट। तो हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे ही देख सकते हैं कि जो इसमें जो दशमलव प्रसार है, सबसे पहले इसमें दशमलव प्रसार की बात करेंगे कि ये दशमलव प्रसार है कैसा। तो एक तो ये अशांत है, और अशांत में भी अनावसानी अनावर्ती है, जो कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए इसमें एक ये भी बात है, यहाँ पर दिया है 478 और 478 ऐसे डॉट करके ऐसा करके दिया है। तो ये हमारा कैसा है, यहाँ पे संख्याओं का रिपीट भी नहीं हो रहा है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संख्याओं का रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है 1.0 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों ये भी दशमलव प्रसार कैसा है हमारा? जो ये दशमलव प्रसार दिया है, ये दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, और अशांत में अवसानी अनावर्ती है या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार, ये वाली संख्या कैसी होती है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं वो तो बढ़ रही हैं लेकिन वो रिपीट नहीं कर रही हैं। तो इसमें दिया है 1.01001 यानी भी जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, हमारी कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, और यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों बस क्वेश्चन नंबर 9 में बस इतना ही करना था कि बताना था हमें कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो जो भी संख्या रूट में होंगी वो अपरिमेय होंगी, लेकिन उसका अगर गुणनखंड निकालते हैं, अगर उसका वर्गमूल निकल जाए या फिर घनमूल जो भी दिया हो, तो वो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। अगर परिमेय संख्या होंगी तो परिमेय संख्या, और अपरिमेय होंगी तो अपरिमेय। अगर फिर दशमलव में दिया होगा तो उसका दशमलव प्रसार देख लेंगे कैसा हो। अगर शांत हो तो दशमलव प्रसार, अगर दशमलव प्रसार शांत हो तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर अशांत हो, लेकिन अशांत में 2 प्रकार की होती हैं, एक अनावर्ती, एक अवसानी अनावर्ती, तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। और अवसानी आवर्ती किस प्रकार का होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।